हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस। क्लास है आपकी 12th और बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका 7th लेसन है। उसके आगे के एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड वाज अंडर कॉलोनियल रूल सिंस 16th सेंचुरी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र नहीं था और 16th शताब्दी से औपनिवेशिक शासन के अधीन था? तो ये था गोवा। मैंने यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा है इसलिए गोवा, लेकिन दीव दमन भी औपनिवेशिक रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है गोवा, आप मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following was foreign colonies in Goa from 16th century? निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी से गोवा में विदेशी उपनिवेशक थे? तो वो है पुर्तगीज। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा also was struggling for freedom and the movement strengthened by a socialist satyagrahi from Maharashtra. In which of the following year Goa got freedom from Portuguese? गोवा भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और इस संघर्ष को या आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने मजबूत किया था, मतलब साथ दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली? तो वो है दिसंबर 1961 को। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the reason behind that Indian government held special opinion for Goa in 1967 जनवरी? जनवरी 1967 में भारत सरकार ने गोवा में ओपिनियन पोल कराया था। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे यही कारण था कि गोवा के लोगों को कहा गया कि चाहो तो आप महाराष्ट्र में शामिल हो सकते हो, चाहो तो गोवा अलग स्टेट बना सकते हो। तो आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिग इशू बिटवीन गोवा एंड महाराष्ट्र? गोवा और महाराष्ट्र के बीच कौन सा बड़ा मुद्दा था? तो लैंग्वेज को लेके था। महाराष्ट्र चाह रहा था कि गोवा में जो सेम लैंग्वेज बोली जाती है उसी के आधार पर ये गोवा जो है महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हु raised the issue that Goa should be merged with Maharashtra? गोवा को महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए। ये बात क्यों और किसने उठाई थी? ये इसलिए उठाई गई थी क्योंकि मराठी भाषा के जो लोग थे वो गोवा में भी थे और महाराष्ट्र में भी थे। तो महाराष्ट्र वालों ने कहा कि यहाँ पे गोवा जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। तो वो पार्टी थी महाराष्ट्र गोमंत पार्टी। तो ये बात इन्होंने कही थी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी इन गोवा? तो गोवा में बोली जाती है भाषा वो है कोंकणी। तो आंसर है बी। तभी तो वो कह रहे थे कि कोंकणी भाषा बोली जाती है इसलिए गोवा अलग स्टेट बनना चाहिए, ना कि महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूजीपी यूनाइटेड गोवन पार्टी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड गोवा बिकम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोवा भारतीय संघ का राज्य बन गया था? तो ये बन गया था 30 मई 1987 को। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज के एल दोरजी खांगसरप्पा? तो वो थे फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल। लीडर किसके थे वो? डेमोक्रेसी मूवमेंट इन सिक्किम। 1962 में उन्होंने फाउंड किया था सिक्किम नेशनल कांग्रेस। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर प्राइम मिनिस्टर वॉज राजीव गांधी जी? राजीव गांधी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे 7th नंबर के। 1984 से लेकर 1989 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उनको मार दिया गया था, असैसिनेशन किया गया था, किल किया गया था उनको 1991 में। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following regions have the conflicts with a regional aspiration of a united किंगडम? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ यूनाइटेड किंगडम की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ टकराव था? स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में सिक्स्थ अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये फ्रीडम देती है ऑटोनमी एंड सेल्फ गवर्नेंस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट सो मैनी टेंशंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया इज यूनाइटेड। Regional aspirations have arisen at different times. The compromise, coordination between central government and state government has in itself been a test of democratic politics. What do we get to learn from all this? भारतीय राजनीति में इतने सारे तनाव के बावजूद भारत एक है। अलग अलग समय में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी, उनके बीच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समझौता और तालमेल बिठाना अपने आप में लोकतांत्रिक राजनीति की परीक्षा रही है। इन सभी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रीजनल एस्पिरेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन से ही कोई बात बन सकती है। मान लेते हैं कोई एक स्टेट है वो अलग होना चाहता है लैंग्वेज के आधार पर, तो उनसे बात करके नेगोशिएशन करके फिर ये निर्णय लिया जाता है। पावर शेयरिंग है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि फेडरलिज्म भारत में है, लेकिन क्वाजी फेडरलिज्म है। क्वाजी मतलब सेमी फेडरलिज्म है, सेंटर को ज्यादा शक्तियां हैं स्टेट के बजाय। ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देख लो, नॉर्थ देख लो, वेस्ट देख लो, साउथ देख लो, भारत के अलग अलग इलाकों में देख लो, सब जगह कल्चरल डिफरेंस है, वहाँ के रिसोर्सेज अलग हैं, नेचुरल ब्यूटी अलग अलग है, हर लोगों की भाषाएं अलग है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस मिलते हैं। तो इकोनॉमिक डिफरेंस भी है, रीजनल इम्बैलेंस है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मोनार्क ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम का राजा कौन था? मोनार्क वॉज चौग्याल। यहाँ पे चौग्याल ही राज करते थे, एब्सोल्यूट एम्परर थे वो। तो वो 1642 से 1973 तक रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्परर बन गए, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लग गया था, लेकिन सम्राट था वहां पे, पूर्ण सम्राट नहीं, सम्राट था। ठीक है। 1973 से लेकर 1975 तक ये रहा। उसके बाद 1975 में रेफरेंडम हुआ सिक्किम में। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह हुआ, लोगों ने डिसाइड किया कि ये स्टेट जो है वो भारत में शामिल होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम बिकेम विच नंबर स्टेट ऑफ इंडिया मार्क? तो सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया था? यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है सिक्किम और ये 22वां राज्य बन गया था। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सिक्किम पास द रेजोल्यूशन एंड डिसाइड ऑन कंप्लीट मर्जर विद इंडिया? किस वर्ष सिक्किम ने प्रस्ताव पारित किया और भारत में पूर्ण विलय का निर्णय लिया था? तो ये लिया था 1975 में। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ सिक्किम असेंबली हेल्ड? तो सिक्किम विधानसभा के पहले लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1974 में हुए थे। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ए जेड फिजो? तो वो प्रेसिडेंट थे नागा नेशनल काउंसिल के और लीडर थे मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड। आर्म्ड स्ट्रगल किया था भारतीय स्टेट के अगेंस्ट। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज संत हरचंद सिंह लोंगोवाल? तो वो सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे वो।
प्रेसिडेंट रहे वो अकाली दल के। 1980 में असैसिनेशन किया गया था, इनको मार दिया गया था। तो आंसर है डी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।